भारत माता की, भारत माता की। आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, मेरे प्रिय बिहार वासियों, माता एवं बहनों और युवा साथियों, आज इस शुभ अवसर पर मैं सर्वप्रथम समस्त देशवासी और बिहार की 14 करोड़ जनता को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। आज हम 80वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। आज का ये पावन दिन हमें हमारे राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाती है। यह दिन उन महान स्वतंत्रता सेनानियों और अमर वीरों के त्याग, तपस्या और बलिदान का प्रतीक है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजादी दिलाई। मैं इस पावन अवसर पर सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं। स्वतंत्रता केवल हमारा अधिकार नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी भी है। साथियों, आज का बिहार सेवा, संकल्प, समर्पण की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। आज का पावन दिवस विकसित भारत के निर्माण में बिहार की अग्रणी भूमिका का संकल्प लेने का दिन है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के संकल्प के साथ विकसित भारत और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के न्याय के साथ, विकास के साथ समृद्ध बिहार के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए राज्य में हम लोग ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आज जब मुझे बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जनता की सेवा करने का अवसर मिला है, तब मैंने ये संकल्प लिया था कि राज्य के हर नागरिक को एक समान अवसर मिले, प्रशासनिक पारदर्शी हो और हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अवसर प्राप्त हो। इसी बीच हम लोगों ने एक नया प्रयोग शुरू किया, सहयोग शिविर की शुरुआत किया। साथियों, ये प्रशासन को जनता के द्वारा पहुंचने की एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को आयोजित होने वाले इस सहयोग शिविर के माध्यम से आम नागरिक की अपनी शिकायतें एवं समस्या सीधे प्रशासन के समक्ष रख सकते हैं। जन शिकायत के निष्पादन हेतु 30 दिनों के सख्त समय सीमा तय की गई है। यदि कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी इस अवधि में लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ चरणबद्ध कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत 10 दिनों के अंदर यदि उन्होंने कोई आदेश पारित नहीं किया तो प्रथम स्पष्टीकरण, 20 दिन तक यदि उन्होंने काम नहीं किया तो द्वितीय स्पष्टीकरण और तीसरा नोटिस के तौर पर 25 दिन में यदि काम नहीं किया तो तृतीय स्पष्टीकरण पोर्टल के माध्यम से स्वतः निर्गत हो जाता है। और 30वें दिन भी यदि समाधान नहीं किया तो वैसे पदाधिकारी, कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। इसके तहत आपको जानकर खुशी होगा कि अभी तक लगभग 17,773 अधिकारी और कर्मचारी को पहला नोटिस देने का काम किया गया
860 अधिकारी कर्मचारी को दूसरा नोटिस देने का काम किया गया और मात्र 48 नोटिस जो 25 दिन के बाद दिया जाता है वो मात्र 48 लोगों को अभी तक देने की जरूरत पड़ी। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि सख्त निगरानी और जवाबदेही तय करते हुए राज्य में अभी तक 6,46,181 आवेदन आए, जिसमें 95% जो आवेदन थे उसका सफल निष्पादन करने का काम हमारी सरकार ने किया। इसलिए बिहार में उसके बावजूद यदि कोई असंतुष्ट रह जाता है, जिनको यह लगता है कि जो आदेश हमें मिलना चाहिए था वो आदेश हमें नहीं प्राप्त हुआ, वैसे स्थिति में हम लोगों ने प्रत्येक महीने के दूसरे मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय में सहयोग कार्यक्रम की व्यवस्था किया है, जिसके माध्यम से वैसे सभी आवेदनों पर हम लोग देखते हैं और सही निर्णय लेने के लिए सभी पदाधिकारी को निर्देशित किया जाता है। साथियों, इसके साथ साथ गांव का विकास, क्योंकि बिहार की आबादी का लगभग 85% से अधिक लोग गांव में रहते हैं, इसलिए अंतिम रविवार, महीने के अंतिम रविवार को पहले ये व्यवस्था 26 जनवरी को, 15 अगस्त को या 2 अक्टूबर को हम लोग ये व्यवस्था करते थे कि पंचायत विकास दिवस के तौर पर वहां कोई बैठ के करते थे। लेकिन अब हम लोगों ने प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को आपके पंचायत में पंचायत विकास दिवस की एक बैठक कराने का काम शुरू किया गया है, जिससे गांव का विकास होगा। गांव की समस्या सीधा स्वराज पोर्टल के माध्यम से जिला स्तर पर भी जानकारी प्राप्त होगी, राज्य स्तर पर भी जानकारी प्राप्त होगी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तक इसको सूचना देने का काम कर सकेंगे। साथ इसके साथ साथ आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ विकास की कल्पना को जमीन पर उतारा। सुरक्षित, शांतिपूर्ण और भयमुक्त समाज को जीरो टॉलरेंस से सीधा जोड़ने का काम किया साथी। और आज हमको बताते हुए खुशी हो रही है कि ERSS के माध्यम से इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम जो 112 है, इसको सीधा आपसे जोड़ने का काम किया गया और इसके माध्यम से एम्बुलेंस हो, पुलिस की सेवा हो, अग्निशमन की सेवा हो, हाईवे पेट्रोलिंग हो, डिजास्टर रिस्पांस हो या महिला एवं बाल हेल्पलाइन जैसे सुविधा हो, इसको सीधा इससे जोड़ने का काम किया गया। और कल तक जहां 17 मिनट पर हमारी पुलिस पहुंचती थी, आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि बिहार की पुलिस आज 10 मिनट के अंदर आपके फोन कॉल के बाद 10 मिनट के अंदर स्पॉट पर पहुंचने का काम कर रही है। इसलिए साथियों, ये सुरक्षित बिहार और सुरक्षा के साथ साथ समृद्ध बिहार बनाने का काम आगे बढ़ाया जा रहा। महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सुरक्षित सफर सुविधा योजना का प्रारंभ करने वाला बिहार देश में तीसरा राज्य बन चुका है। साथियों, राज्य के सभी थानों क्षेत्रों में अभिया ब्रिगेड का गठन किया गया है और अब तक 855 महिला थानाओं में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का काम किया गया, जो 24 घंटा हमारी महिला बहनों को सुरक्षा देने के लिए खड़ी रहती हैं। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि इस देश में, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, एक तो आरक्षण देकर बिहार में महिलाओं को सबसे ज्यादा पुलिस बल में आज यदि संख्या हो गई तो आपको जानकर खुशी होगी कि बिहार पुलिस में 32,450 महिला पुलिसकर्मी कार्यरत हैं, जो देश में सबसे अधिक
महिला पुलिसकर्मी बिहार राज्य में है साथियों। इसलिए साथियों, इसके साथ साथ पुलिस बल और अधिक मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर नियुक्ति एवं प्रशिक्षण का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ साथ बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो स्कूल हो, बालिका स्कूल हो, उनके जगह पर इसी राखी के दिन से पुलिस दीदी जिनको की स्कूटी दिया गया, लगभग 5000 मोटरसाइकिल और स्कूटी उपलब्ध कराए गए हैं। सभी स्कूल और कॉलेज के सामने राखी के दिन से सभी जगह सुरक्षा देने का काम हमारी महिला बहनें करने का काम करेंगी साहब। और उसको स्पष्ट तौर पर हम लोगों ने पुलिस दीदी का कंसेप्ट दिया कि पुलिस की जो बहनें हैं वो तमाम हमारे बिहार की, हमारी जो बालिका है, हमारी जो छोटी छोटी बहनें हैं, इनको तमाम लोगों को सुरक्षा देने का काम करेंगे। हमें गर्व है इस बिहार को। हम लोगों ने देखा जब मैं पहली बार सदन में आया साथियों, आज से 27 साल पहले मैंने देखा था कि बिहार जैसे राज्य का बजट मात्र 6000 करोड़ रुपया था, और 6000 करोड़ रुपया में से जो झारखंड की स्थिति थी, टाटा यहीं था, बोकारो यहीं था, माइंस यहीं था, लेकिन रॉयल्टी के नाम पर हमें जो 4000 करोड़ रुपया मिलता था और 87% टैक्स झारखंड से आते थे। लेकिन आज गर्व है, जिस राज्य में मात्र 13% रेवेन्यू बिहार जैसे राज्य को उपलब्ध होते थे, आज बिहार जैसे राज्य ने अपना बजट 3,47,000 करोड़ का बजट पेश किया। ये अपने आप में बिहार का बदलाव का प्रतीक है साथियों। और आज 26-27 में बताना चाहता हूं कि जीएसटी जब से आया, जीएसटी के संग्रह कार्यक्रम में आपको इस साल लगभग 16.75% से अधिक वृद्धि करने का काम बिहार के लोगों ने किया, क्योंकि बिहार आबादी वाला देश है, डेंसेस्ट पॉपुलेशन वाला राज्य है। हमसे आगे बांग्लादेश निकल चुका है, पीछे छूट चुका है, हमसे पीछे इंडोनेशिया छूट चुका, लेकिन हम डेंसेस्ट पॉपुलेशन में बिहार आगे हैं। इसलिए आज आबादी का लाभ हमको मिल रहा है। और जीएसटी में जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में जीएसटी लाया साथियों, आज बिहार जैसे राज्य को भी इतनी बड़ी आबादी को एक टैक्स के तौर पर, क्योंकि पहले आप यदि कोई बिस्किट खरीदते थे तो आपको टैक्स आपको नहीं मिलता था, जो राज्य उस बिस्किट को बनाता था उस राज्य को चला जाता था, जो यदि मोटर पार्ट खरीदते थे उस राज्य को चला जाता था। लेकिन जीएसटी आने के बाद अब इसका पूरा लाभ बिहार जैसे राज्य को मिल रहा है। जहां हम मुहताज थे कि हमको 6000 करोड़ का बजट है, आज बिहार का अपना संसाधन लगभग 70,000 करोड़ से अधिक हो गया साथियों। इसलिए ये ऐतिहासिक समय है साथ। और अब हमारा लक्ष्य है बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना, बिहार में उद्योग को आगे बढ़ाना, और बिहार में खेल को आगे बढ़ाना, और इसके साथ साथ दुनिया में जो आईटी का सेक्टर है इसको आगे बढ़ाना, स्वास्थ्य की चिंता करना। मैं जरूर आपको बताना चाहता हूं कि आज ऐतिहासिक दिन है और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि बिहार में अगले नवंबर तक लगभग 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस बिहार में, क्योंकि हमारा बजट 3,47,000 करोड़ का है, लेकिन इसके बावजूद 5 लाख करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इस बिहार की धरती पर लाने का काम किया जाएगा। क्योंकि साथियों, कई पॉलिसीज हमको बनाने थे। उद्योग पॉलिसी को हम लोगों ने एक्सटेंशन किया। 2025 में जो औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज लाया था उसको आगे बढ़ाने का काम 31 दिसंबर तक किया। हम लोगों ने सेमीकंडक्टर के लिए पॉलिसी बनाया, जेसीसी के ऊपर पॉलिसी बनाया, क्योंकि हम दुनिया में हमारे लोग बाहर जाते हैं और लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं, सेमीकंडक्टर में काम करते हैं, उद्योग के सेक्टर में काम कर सकते हैं। तो हमने कहा है कि बिहार के लोगों के लिए सबसे उचित समय है, सब लोग बिहार वापस आइए, क्योंकि कर्म भूमि
जहां पर भी अच्छे काम आप कर रहे हैं वहां आप करते रहिए, लेकिन बिहार आपका जन्मभूमि है। कर्मभूमि से लौटकर बिहार के जन्मभूमि को संवारने का काम कीजिए। इसलिए उद्योग तभी बढ़ेगा जब हमारे लोग हमारे बीच में काम करना शुरू करेंगे। इसलिए साथियों, हम लोगों ने लगभग 100 से अधिक औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया है। लगभग 10,000 एकड़ औद्योगिक भूमि को चिन्हित किया है। प्लग एंड प्ले सेट बनाए हैं, ड्राई पोर्ट बनाए हैं, मल्टी लॉजिस्टिक पार्क का स्थापना किया है और साथ साथ अभी हम लोगों ने 14,600 एकड़ जमीन और अधिग्रहण का काम कर रहे हैं, जो 15 सितंबर तक हमें उपलब्ध हो जाएंगे। इसलिए उद्योग के लिए जहां भी जो भी उद्योगपति जमीन चाहेंगे और जो बिहार के उद्योग लगाने वाले लोग होंगे उनको जरूर स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जो बिहार में जो प्रोडक्ट उत्पादन किए जाएंगे उसको कम से कम बिहार सरकार 30% इसी धरती के सामान को खरीदने का काम हम लोग जरूर करने का काम करेंगे साथ, क्योंकि हम बिहार के उत्पाद को बाहर ले जा रहे हैं। आप देखते हैं मखाना जैसा चीज पूरे दुनिया का सुपर फूड बन चुका है, अभी ऑस्ट्रेलिया भेजा गया, कई जगह हमारे दूध के उत्पादन जा रहे हैं, तो कई चीजें हम लोग लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे। और मेरे लिए ऐतिहासिक दिन था, एक दिन में जब हम समझौता कर रहे थे, कई स्टील प्लांट के लोग आए और एक दिन में 5 स्टील प्लांट और लगभग 51,000 करोड़ का एमओयू साइन किया। हम लोगों का टारगेट है कि नवंबर तक हम लोग 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस बिहार में लाने का काम करेंगे। और हमारा लक्ष्य है साथियों, अभी तो लाखों की संख्या में हम लोग लगभग 8 लाख लोगों को, चाहे वो स्टार्टअप के माध्यम से, उद्यमी योजना के माध्यम से, लघु उद्यमी योजना के माध्यम से उनको स्टार्टअप करने के लिए बिहार सरकार ने सहयोग करने का काम किया। हमारा लक्ष्य है, बिहार में 14 करोड़ बिहारी है और लगभग 3.5 करोड़ से अधिक हमारा परिवार है साथियों। हम लोगों का मकसद है कि एक परिवार एक उद्यमी योजना को अपने जीवन में लाने का काम कर सके साथियों। इसी तरह साथियों, लंबे समय से आपको याद होगा चीनी मिल हमारे यहां बंद पड़े थे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना था विकसित भारत बनेगा तभी, और उसमें समृद्ध बिहार का योगदान होगा तभी भारत विकसित हो पाएगा। नीतीश कुमार जी ने प्रयास शुरू किया और आज बताते हुए गर्व हो रहा है गांधी मैदान के इस पावन धरती से कि आज बिहार में 10 चीनी मिल चालू हो चुका और लक्ष्य है कि अगले 6 महीने में 5 चीनी मिल पर काम शुरू करने का काम हमारी सरकार करेगा। साथ आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।